पिता गुरु हित की बानी, बिना विचार करहूँ शुभ जानी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज सेवा के ऊपर कि सेवा में क्या मिल सकता है और सेवा किसकी करनी चाहिए, भक्त पुंडरीक की याद आ गई, जो भगवान विट्ठल नाथ के परम भक्त हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी मैं क्या सेवा से भगवान को प्राप्त कर सकता हूं? सेवा किसकी करूं, कैसे करूं? कोई समाज की सेवा, कोई घर की सेवा, कोई माता पिता की सेवा और कोई संतों की सेवा। तो सेवा कौन सी बड़ी है? मुझे एक सुंदर प्रसंग आज याद आया है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था जानदेव। एक पुंडरीक के पिता थे। इनके यहां एक बालक पुंडरीक ने जन्म लिया। पंढरपुर धाम के बारे में आपने सुना होगा। यहां भगवान साक्षात वास करते हैं। आषाढ़ में बड़ा मेला लगता है। यहाँ आषाढ़ मेला बहुत बड़ा लगता है, आषाढ़ की एकादशी को, और लाखों करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। और भगवान विट्ठल नाथ के लिए कहा गया है स्कंद पुराण के विश्व रूप स्वरूपाय विश्वव्यापी स्वरूपिणे विश्वंभर सौमित्राय विट्ठलाय नमो नमः। भगवान विट्ठल महाराष्ट्र दक्षिण भारत में बड़े प्रसिद्ध देवता हैं। जैसे वृंदावन में अपने बिहारी जी हैं, काशी में अपने विश्वनाथ जी हैं, ऐसे ही भगवान विट्ठल नाथ हैं। तो ये बच्चा पुंडरीक ने जन्म लिया। ये बचपन से ही इसकी जो शरारतें थी, ब्राह्मण देवता जो इनके पिताजी थे वो बड़े ही अच्छे, श्रेष्ठवान और शांत स्वभाव के थे, लेकिन ये बचपन से ही थोड़ा उद्दंडी स्वभाव के थे। कई बार माता इनके पिता को बोलती, ज्ञानदेव जी महाराज को, जानदेव महाराज को, कि आप इस बच्चे को डांटो, ये बिगड़ जाएगा। लेकिन वो कहते नहीं, अभी थोड़ा बड़ा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ा हुआ पुंडरीक तो और ज्यादा शरारत करने लगा। पिताजी ने सोचा कि मैं इसका विवाह कर दूं तो शायद ये जो इधर उधर की शरारतें करता है ये शांत हो जाएंगे। झगड़ा करना, मित्रों के साथ ज्यादा घूमना फिरना, शरारतें करना। तो पिताजी ब्राह्मण देवता ने विवाह कर दिया। अच्छा, संत कहते हैं कि विवाह के बाद सुधरे तो नहीं, लेकिन पत्नी भक्त हो गए, और इतने बड़े पत्नी भक्त हो गए कि माता पिता को और ज्यादा कष्ट देने लगे। अब केवल पत्नी की ही सुनते। अब माता पिता बड़े दुखी बेचारे। माता पिता से ढंग से बात नहीं करना, सुबह शाम उनसे सुख दुख की नहीं पूछना, भोजन की नहीं पूछना, या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं लेना, या कोई भी माता पिता से संबंधित कार्य है। कई बार पत्नी कोई उल्टी शिकायत लगा देती
तो भी पुंडरीक उसको बिना समझे माता पिता को ही आरोपी बना देते। एक दिन एक पुंडरीक के गांव से एक यात्रा जा रही थी। तो पुंडरीक की पत्नी ने देखा कि ये बड़े लोग जा रहे हैं। पहले पैदल यात्राएं होती थी, तो मंडली बना बना के अपना काशी जा रहे थे। पुंडरीक की पत्नी को पता लगा कि लोग काशी जा रहे हैं, तो इसने पुंडरीक को कहा कि दुनिया तीर्थ यात्रा में जा रही है, कोई काशी जा रहा है, कोई पुष्कर जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, तो आपको भी हमें तीर्थ कराना चाहिए। पुंडरीक ने कहा ठीक है, बताओ किस जगह चलना पसंद करोगे। तो कहा काशी चलते हैं। अब काशी की यात्रा जब तैयार हो गए, चलने लगे, तो माता पिता ने कहा बेटा, शास्त्र में लिखा है कि वृद्धावस्था में माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का बड़ा फल है। तो पुंडरीक ने कहा बात तो ठीक है। तो कहा हमें भी साथ लेकर चलो, हम भी दर्शन कर लेंगे। बहू रानी को बड़ी गुस्सा आई और लेकिन कुछ बोली नहीं। रास्ते में सब चल रहे हैं, ऐसा प्रसंग आता है कि पत्नी ने कहा कि मैं थक गई। तो पुंडरीक ने अपने कंधे पर अपनी पत्नी को बिठा लिया। माता पिता ने कहा बेटा हम बुजुर्ग हैं, हमसे चला नहीं जा रहा। तो ये दोनों के कांधों में रस्सी को बांधा और अपनी कमर में कस लिया। अब इनको खींचते हुए ले जा रहे हैं, पत्नी कंधे पर है। काशी के समीप जब पहुंचे तो ये थोड़ा रास्ता भटक गए और एक संत हैं कुक्कुट स्वामी। एक कुक्कुट स्वामी के आश्रम में पहुंचे और वहां जाकर स्वामी जी को कहा पुंडरीक ने कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ता बताने की कृपा करें। तो कुक्कुट स्वामी ने कहा मैं कभी काशी गया नहीं, मैंने आज तक कोई तीर्थ यात्रा की नहीं, मैं रास्ता बता नहीं सकता, लेकिन आज रात्रि में आप इधर ही विश्राम करो, सुबह सोचा जाएगा। पुंडरीक ने विश्राम किया तो देखा रात्रि में तीर्थराज प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदियां और महाराज प्रयागराज साक्षात कुक्कुट स्वामी के यहाँ आए। तो ये पुंडरीक ने देखा बड़े तेजवान, बड़े दिव्य, एकदम चमकता हुआ शरीर। तो पुंडरीक ने हाथ जोड़ के पूछा आप कौन है। तो प्रयागराज महाराज ने कहा कि मैं प्रयागराज हूं और ये सब नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती चंद्रभागा, तो आप यहां क्यों। बोले ये जो कुक्कुट स्वामी है ना, ये अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि हम सब इनके बस में हो गए।
इनके पराधीन हो गए, हम क्या सब देवता भी। सो हम इनके आश्रम में सेवा करने के लिए आते हैं। अब इसको लगा हाय रे ये क्या किया। अब इसको तो पूरी जिंदगी का जो चरित्र था वो दिमाग में एकदम घूम गया कि मैंने अपने माता पिता को कितना कष्ट दिया, कितना मैंने अपने माता पिता को सताया। प्रातःकाल हुआ और ये कुक्कुट स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। कहा नाथ मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है। कुक्कुट स्वामी ने कहा तुम अपराधी क्यों हो, क्या अपराध किया है। बोले मैंने अपने माता पिता का अपराध किया है, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है, मैंने उनको अपने मुख से वचन से मन से सब तरह से दुख दिया है, मैं पश्चाताप कैसे करूं। कुक्कुट स्वामी ने कहा बेटा आप निराश ना हो, आप निश्चिंत रहें और मेरा आशीर्वाद है आप पर भगवान कृपा करेंगे और अब तुम जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। पुंडरीक का पूरा जीवन बदल गया और इसने फिर वापस माता पिता को साथ लिया है। बैलगाड़ी पर उनको बिठाया, चलने लगे। पत्नी ने कहा मैं, बोले सुनो अब मैं माता पिता की सेवा करना चाहता हूं, आप यदि मेरे साथ माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो ही आगे बढ़ो, अन्यथा यहीं रुक जाओ। और फिर ये माता पिता के इतने अनन्य भक्त हुए, इतने अनन्य भक्त हुए, चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडरीक धाम में आकर ये बस गए पंढरपुर में। और अनन्य भक्ति इन्होंने माता पिता की। कथा आती है कि भगवान विष्णु साक्षात भगवान कृष्ण ही इनके यहाँ इनके माता पिता के सेवा पर प्रसन्न होकर भगवान पुंडरीकाक्ष इनके द्वार पर, इनके घर पर प्रकट हुए और ये माता पिता की सेवा में संलग्न थे। भगवान ने कहा पुंडरी तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन भगवान को देखा तक नहीं मुड़ के, और पास में ही एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट उठा के द्वार की ओर फेंकी। कहा इस पर खड़े हो जाओ, अभी मैं फ्री नहीं हूं, माता पिता की सेवा करने के बाद आपका दर्शन करूंगा। अब ये माता पिता की सेवा कर रहे हैं और भगवान पुंडरीकाक्ष खड़े हैं। जब माता पिता को निद्रा आ गई, बाद में पुंडरीकाक्ष आए, भगवान नारायण को प्रणाम किया तो भगवान नारायण ने पूछा हे पुंडरीक, मैं तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो गया लेकिन फिर भी तुमने मेरा दर्शन नहीं किया, क्यों? तो पुंडरीक ने कहा कि महाराज आपने मुझे जो दर्शन दिए हैं वो तो माता पिता की सेवा को देख करके ही तो आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं ना। यदि मैं उन्हीं माता पिता की सेवा को छोड़कर आपका दर्शन करता तो आप अंतर ध्यान हो जाते। इसलिए वही मेरे भगवान थे, वही मेरे भगवान हैं, उन्हीं की वजह से आप मेरे द्वार आए। और भगवान पुंडरीकाक्ष का दर्शन किया।
अच्छा, भगवान जब इंतजार कर रहे थे तो ईंट पर दोनों पैर खड़े ऐसे खड़े हैं और कमर पर दोनों हाथ रख लिए। कोई इंतजार का आपने मुद्रा देखी होगी, कई बार कमर पे हाथ रखे खड़े रहते हैं ना, इस मुद्रा में पुंडरीकाक्ष भगवान आज भी वहां भगवान विठल स्वरूप विराजमान है। और भक्त पुंडरीक को कहा कि मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इसी मुद्रा में आप विराजिए और जो भी भक्त आए इस कलिकाल में उनका उद्धार करो नाथ, उनका दर्शन दो उनको, बस मैं यही चाहता हूं। भगवान पुंडरीकाक्ष ने पुंडरी को आशीर्वाद दिया। माता पिता को भी दर्शन मिला, बाद में पत्नी को भी दर्शन मिला। सो पंढरपुर धाम में कभी आप गए हैं, नहीं गए तो आपको बताऊं, आज भी भगवान उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं, कमर पर हाथ इंतजार कर रहे हैं, मानो भक्त आएंगे और मैं भक्तों की सेवा करने के लिए कमर कस के खड़ा हूं। ये भाव मुद्रा में भगवान खड़े हैं, मानो ऐसा संतों का भाव है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मेरे युवान बहन भाइयों को, कि इधर उधर भटकने की बजाय यदि घर में हम अपने माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, तो मुझे लगता है समस्त तीर्थों का वास तो उन्हीं के चरणों में है। यदि ऐसा हो जाए, हकीकत में आप सेवा कर पाए, तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है। ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। इसलिए मैंने आज आपको, मेरे मन में आया कि ये बात मैं आपके साथ सत्संग के रूप में प्रस्तुत करूं, बोलूं, क्योंकि बात मुझे छू गई। एक बच्चे ने माता पिता की सेवा की और भगवान आके खड़े हैं और भगवान को वो कह रहे हैं मानो इंतजार करो, समय नहीं है। तो मुझे लगा कि भगवान की, माता पिता की सेवा करने से भगवान भी द्वारे पर आकर खड़े होते हैं, सारी रिद्धि सिद्धि अपने आप मिल जाती है। ऐसा आशीर्वाद है अपने माता पिता का। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उससे जीवन सार्थक होगा। प्यार से बोलो राधे राधे।